कई बार आपने ये सुना होगा कि भाई नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम ही एक इंसान की पहचान होती है, नाम ही एक समुदाय की पहचान होती है। कई बार नाम से ही किसी एक तबके को उसका असली सम्मान मिल पाता है। ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में, या ये कहें कि आलीराजपुर में, क्योंकि एक मात्रा ने मध्य प्रदेश के आदिवासियों को उनका खोया हुआ गौरव लौटा दिया है। लेकिन अली से आली वाला ये फैसला कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा। कौन है वो लोग? नाम में से अली आउट और आली इन और भाईजान हाथ मलते रह गए। अब उनकी जुबान पर सिर्फ गुस्सा और दिल में टीस बची है। मध्य प्रदेश का जिला अलीराजपुर अब आलीराजपुर कहलाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरह मोहन यादव ने भी मुगलिया नामों को उखाड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन आलीराजपुर नाम भोपाल के भाईजान को रास नहीं आ रहा। मुस्लिम समुदाय हो या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस, दोनों ही प्रदेश सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर देश का विकास कब होगा, या नाम ही बदलते रहेंगे? नाम बदलने से फायदा क्या है? सबसे पहला सवाल ये है, हम तो कह रहे मुल्क भारत का नाम बदल दो। जो नाम है वो लेंगे, जिंदगी भर लेंगे, हम बदल दे कितना ही बदलना चाहे, इनके बदलने से कुछ नहीं होता। जिस अलीराजपुर को भाईजान अलीराजपुर बता रहे हैं, असल में वो अंग्रेजों की गलती का नतीजा है। दरअसल अलीराजपुर का इतिहास 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के राजपुर में आदिवासी राजाओं का शासन था। यहाँ आली का किला भी मौजूद था, जिस पर आलिया भील राज किया करते थे। बाद में आली दुर्ग के नाम को राजपुर के साथ जोड़कर आलीराजपुर की स्थापना हुई। लेकिन अंग्रेजों की स्पेलिंग मिस्टेक के चलते ब्रिटिश काल में आलीराजपुर अलीराजपुर हो गया। आलीराजपुर को उसकी खोई पहचान वापस मिली तो सबसे ज्यादा खुशी यहाँ के आदिवासी समाज को हुई। यहाँ की जनता ने समय समय पर मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल से लेकर सांसद विधायक से लेकर यहाँ के आम जनता ने बहुत ही संघर्ष किया। आज उस संघर्ष का परिणाम निकला है कि अली से अलीराजपुर हो गया है। इससे हमें बहुत खुशी है। उसमें हम प्रशासन और शासन का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो मोहन सरकार ने अलीराजपुर का नाम बदला नहीं है, बल्कि अंग्रेजों की गलती सुधारी है। स्पेलिंग की एक गलती की वजह से अलीराजपुर दशकों तक अपनी असली पहचान से महरूम रहा। लेकिन जैसे ही मोहन सरकार ने आदिवासियों को उनकी पहचान वापस दिलाई, तो कुछ लोगों के सीने पर सांप लौटने लगे। आपको तो मुसलमानों से, इस्लाम से, कब्रिस्तान से, हर चीज से तकलीफ है, तो हम कहाँ जीना छोड़ दे? क्या करें बताओ? हर चीज से तकलीफ है आपको। मुसलमानों का जीना दुश्वार है। हाँ बिल्कुल, वो तो टारगेट आपको दिख ही रहा है। टारगेट कौन है? नाम बदलने से देश की क्या आर्थिक व्यवस्था सही हो सकती है? कि नाम बदलने से मुल्क का फायदा हो सकता है? अगर हो सकता है तो सबके बदल दीजिए, हम लोग के भी नाम बदल दीजिए। आप तो जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, वो काम आप ओरिजिनल नहीं कर रहे हो। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आप रोजगार पे ध्यान दो। भाईजान को ना तो इतिहास से मतलब है और ना ही आदिवासियों के सम्मान से। अगर मुगलों ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया तो वो उनकी जागीर हो गई। अगर अंग्रेजों ने गलती से अली लिख दिया तो पूरे जिले का पत्ता ही उनके नाम हो गया। इतिहास की गलती को सुधारने वाले मियां भाई को बिल्कुल भी कबूल नहीं। अलीराजपुर के मुद्दे पर सियासत भी गर्म है। बीजेपी के नेता जहां मोहन सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे नाम वाली राजनीति करार दे रही है। हमने तो जो मूल नाम था, मूल नाम को ही प्रचलन में लाने का और सरकारी दस्तावेजों में सुधारीकरण का काम किया है। जिनको दिक्कत थी, जिनने अपना नाम डाला था, अब वो हट गया है। उनके पेट में दर्द है तो वो दवा खाएं। हमें देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सिर्फ नाम की राजनीति करना चाहते हैं, काम की राजनीति नहीं करना चाहते। काम की बात करो तो इनकी जबान में कोई शब्द नहीं आता है। और जहां नाम की राजनीति आ जाती है कि हम ये फलाने का नाम बदल रहे हैं, इसका नाम बदल रहे हैं, और किसी को पेट में दर्द होता रहे, किसी को दर्द नहीं हो रहा, पेट में दर्द हो रहा है जनता को। इससे पहले भी मोहन यादव ने उज्जैन में कई मोहल्लों और गांवों को मुगलिया नाम से मुक्ति दिलाई थी। अब उसी कड़ी में अलीराजपुर का नंबर आया है। ऐसा लग रहा है कि मोहन सरकार की मुहिम यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।